भगवान ने एक बहुत ही प्यारी दुनिया बनाई है और इस प्यारी दुनिया में बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत लोग। मगर खूबसूरती सिर्फ एक चेहरे का मोहताज नहीं होती। किसी व्यक्ति का व्यवहार, उसके बोल, उसकी सोच और उसकी समझ उसकी खूबसूरती को दर्शाती है। कुछ इसी तरह की खूबसूरती को निखारती और तराशती है ऑर्गेनाइजर ऑफ इम्प्रेस अर्थ की टीम। देखा सुषमा सिंह वाला रिएक्शन। The Alina from Northeast. Okay. Crowning. Who's won Miss Empress Earth title for India? Congratulations and celebration. Yay! See our girls are making us so proud. All with that shot. Organization would like to give her the trophy. वैसे तो इम्प्रेस अर्थ दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक संस्था है जिसका मूल उद्देश्य है पर्यावरण को संरक्षित रखना। बीते दिवस 1 जून को इम्प्रेस अर्थ ने एक प्रतियोगिता आयोजित की और इस प्रतियोगिता की विजेता रही नाज जोशी। नाज जोशी न केवल इंडिया की पहली ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन कवर मॉडल भी है। बहुत से खिताब वो पहले भी अपने नाम कर चुकी हैं। इस प्रतियोगिता में भी उन्होंने अपना विजय रथ जारी रखा। इनके अलावा नागालैंड की रहने वाली तथा मात्र 25 साल की उम्र में 3 बार इंटरनेशनल ताज अपने नाम करने वाली सी एलिना भी उपस्थित रही। सागरिका रॉय, जो कि बॉलीवुड मशहूर अभिनेत्री शिवांगी रॉय की मां भी हैं, का भी ब्यूटी क्वीन करने का सपना इस प्रतियोगिता में पूरा हुआ। 5 जुलाई को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी प्रतियोगी तथा विजेता भी उपस्थित रहे। नमस्कार आप सबको। मैं हिंदुस्तान में बात करूंगी। फौजी हूँ, मैं हिंदुस्तान की फौज से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हूँ। मैंने 1982 में एज ए लेफ्टिनेंट इंडियन फौज से रिटायर किया था और उसके बाद से 1984 से मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट के साथ जुड़ गई, जिसमें मैं बहुत सी लड़कियाँ, लड़के, मिसेस और जो अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं, जैसे आजकल मिस प्लस साइज हो रहा है, मिस पटीट हो रहा है, तो इस तरह के जितने भी पैटर्न्स इंडिया में होते हैं उनकी मैं ट्रेनिंग लेती हूँ। बच्चों को उठना, बैठना, चलना फिरना, बाहर के मुल्कों में इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें मैं उन्हें सिखाती हूँ। उन्हें तो हमने ज़िंदगी में गिव अप कर दिया होता, लेकिन ये आज हम सब के आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनली खड़ी हुई हैं और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि नाज मेरी स्टूडेंट है। जिस तरीके से बाकी के वर्ल्ड के बच्चे मेरे इंडिया का नाम आगे लेके आए हैं, उनसे 10 गुना ज़्यादा नाज ने इंडिया का नाम आगे किया है और मैं जानती हूँ कि आने वाले सालों में इनके अंदर जो भी बच्चे आएंगे वो भी डेफिनेटली इंडिया का नाम आगे लेके जाएंगे। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सी अलीना संगतम, नागालैंड से हूँ और आज ये मुकाम तक पहुँच के मैं बहुत खुश हो रही हूँ और मैं आप सबको थैंक यू बोल रही हूँ हम लोगों के लिए आने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेंटर नाज मैम, सबकी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक दिन बड़े होके इन्वायरमेंट के लिए रिप्रेजेंट हो सके और जीत भी सके और ये ताज मेरा सर पे हो सके और मैं बहुत प्राउड से बोल सकी कि मैं आज जीत चुका हूँ पूरा दुनिया कंपटीशन के ऊपर और मैं इन्वायरमेंटलिस्ट बन के काम करना चाहती हूँ। इनके बारे में एक बात बोलना चाहूँगी। छोटी सी उम्र में इनका ये 3रा इंटरनेशनल क्राउन है। पहला इन्होंने जीता था क्वीन यूनिवर्स, सेकंड था क्वीन ऑफ नेशंस, अब बनी है एम्प्रेस अर्थ। इनके पास में 3 इंटरनेशनल क्राउन्स हैं बहुत ही छोटी उम्र में, 25 साल की उम्र में, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात मानी जाती है। मतलब इतने कम उम्र में लोग बाग एक क्राउन नहीं जीत पाते, मैम ने 3 क्राउन जीते हैं।
नमस्कार, मेरा नाम लेफ्टिनेंट रीटा गंगवानी है और मैं एम्प्रेस अर्थ के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं इस पैनल पे भी थी जब जजमेंट हुई थी और आज मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ हमारी मिस और मिसेस एम्प्रेस को खिताब देके। और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि कुछ ऐसा पेजेंट भी है जो कि हमारे धरती के लिए काम करना चाह रहा है, क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं कि इंसान ने धरती को बिल्कुल गबन कर लिया है चारों तरफ से, और जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सारी की सारी जो हमारी सृष्टि की चीज़ें हैं उनको जगह नहीं मिल रही। आपने खुद नोटिस किया होगा जब लॉकडाउन हुआ था तो कितने सुंदर सुंदर बर्ड्स और कितने सुंदर सुंदर पशु पक्षी आ गए थे जो कि अब तक कहीं ना कहीं हाइडिंग में थे, यानी कि उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। तो हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नाज जोशी हमारी विनर बन के आई हैं, इनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मदर अर्थ के लिए काम करें। और आप यूथ के लिए मैं खास करके कहना चाहूँगी कि आप हमेशा कहते हैं कि देश ने मेरे लिए क्या किया, तो मैं यूथ से कहना चाहूँगी कि आपने देश के लिए क्या किया। जब आपसे कहा जाता है इस कोरोना के टाइम में कि आप मास्क पहनिए या अगर आप सैनिटाइज़र लगाइए, क्या कभी आप करते हैं? आप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी पिक्चर्स दिखानी होती हैं, कुछ ना कुछ दिखाना होता है, तो आप कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार हैं इस धरती के। और जो हम पेड़ काटते हैं, शायद ज़रूरी भी हो काटना, लेकिन अगर पेड़ काटे तो जितने कटे उतने लगने भी चाहिए ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। क्या नहीं लगता आपको एक पेड़ काटने की अगेंस्ट में भी 100 पेड़ का भी एक पर्व लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप धरती से कुछ ले रहे हैं तो धरती को वापस देना भी इंसान का फर्ज है, क्योंकि हम सिर्फ लेना ही लेना जानते हैं। बचपन से लेके आज तक धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने धरती को क्या दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसी से अगर हम मिलजुल के चलाएंगे तभी दुनिया जो है बैलेंस में चल पाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी भारत से मिस कैटेगरी और मिसेस कैटेगरी की जो विनर्स आई हैं उनको सम्मानित करने के लिए, ताकि देशवासी जानें कि एम्प्रेस अर्थ का खिताब ही नहीं, इंडिया ने मिस एम्प्रेस अर्थ और मिसेस एम्प्रेस अर्थ का खिताब भी जीता है। हम अपनी माँ की केयर करते हैं, उस हिसाब से हमें अपनी अर्थ की केयर करनी चाहिए, पृथ्वी की केयर करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम अपनी माँ को गाली नहीं दे सकते हैं, हम पृथ्वी को गाली कैसे दे सकते हैं? हमें कुछ भी जो ख़राब चीज़ है वो नहीं डालनी है नदियों के अंदर में, समुद्र के अंदर में। हमको नॉइज़ पॉल्यूशन कम करनी है, हमको वाटर पॉल्यूशन कम करना है, हमको एयर पॉल्यूशन कम करना है। बिकॉज ये सब जो बीमारियाँ आ रही हैं हमारे सामने में, ये इसलिए आ रही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो है, हम लोग बिल्कुल भी पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते हैं। हम लोग जो पानी खुला छोड़ देते हैं, हमेशा हम पानी की कदर नहीं करते हैं, जबकि ऐसा दिन भी आएगा जब शायद पानी बचेगा ही नहीं हमारे बच्चों के लिए। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है उसको प्रिजर्व करके रखें और उसके लिए काम करें, ताकि वो आगे जाके हमारे जो बच्चे आने वाले हैं उनको और ज़्यादा जो है उनको सहूलियत हो चीज़ों के अंदर। प्रशासन जो है, देखिए हम सबको पता है, मैं बहुत खुले में बोलूँगी और बहुत ओपनली बोलूँगी, प्रशासन हमारा सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, चाहे उसका जरिया कोई भी हो, चाहे उसको टाइगर्स मारने पड़े, चाहे उनको स्नेक्स मारने पड़े, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। कहने लिखने की बात कुछ और है और करने की बात कुछ और है। आज हम बात करें, हमारी कितने सारे जंगल नोएडा में जो काटे गए, जहाँ पे आज मल्टी टावर्स बन रहे हैं और करोड़ों में उनकी बिक्री हो रही है, तो क्या वो सेव कर रहे हैं हमारे उसको पर्यावरण को? नहीं, उससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हमें जो है जंगल काटे बिना अगर हम सोसाइटी बसा ना सकते हैं, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं प्रशासन को यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ जंगल ना काटें, आपको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पर बनाएं, और पॉपुलेशन कंट्रोल का जो है आप देखें कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, ताकि हमें इतनी ज़्यादा जो है घरों की ज़रूरत ना पड़े। और मैं और यही बोलूँगी, जॉइंट फैमिलीज हमें दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। अकेले लोग जो घूम रहे हैं, जैसे बच्चा अलग हो गया, बेटी अलग हो गई, ये सब अलग हो गया। आई थिंक हम सबको एक ही परिवार में पहले रहते थे मिलजुल कर, वैसे ही रहना चाहिए। और एक कोविड ने हमें सिखा दिया है कि हम किस तरह से एक साथ रह सकते हैं एक ही घर में। लॉकडाउन जो है केवल इसका समाधान नहीं है, ठीक है। लॉकडाउन से डेफिनेटली केसेस कम होते हैं, लेकिन हमें खुद जिम्मेवार है अपनी बीमारी का। अगर हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने हाथों को रेगुलर सैनिटाइज करें, तो शायद नौबत ही नहीं आएगी लॉकडाउन तक रखने की। कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लेते हैं, बट आई थिंक लॉकडाउन को सीरियसली लेना चाहिए, और लॉकडाउन ना हो उसको ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और पर्यावरण का जो है, जो हमारे WHO ने जो रूल सेट किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, आपका जो है मास्क का, सैनिटाइजर्स का, हैंड वॉश का, ये हम सबको बहुत ध्यान रखेंगे, तभी हम कोविड को रोक सकते हैं। इस प्रोग्राम की जूरी तथा पूर्व अर्थ ब्यूटी क्वीन श्रीमती रीता गंगवानी ने तीनों को ताज पहनाया।
सेलिब्रिटी श्री साहिल मनचंदा ने भी इस अवसर पर शिरकत की। 5 जुलाई को की गई कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया कर्मियों को गिफ्ट हैम्पर देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्शन न्यूज।